चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से देखना है, 13 से देखना है। उससे पहले हम एक बात बता दें, परमात्मा कहते हैं कि देर लगेगा, आपको सब चीज मिलेगा, आपको सब्र करना होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। दिन आपके बुरे हैं, जिंदगी नहीं। समय आने पर आपको हर चीज मिलेगा, बस आप लोग को सब्र रखना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आकृति 12.31 में इस आकृति में एक चतुरांश दिया गया है ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी। यदि ओ ए 20 cm है तो बाबू अगर वर्ग का एक भुजा 20 cm है, इसका सब भुजा 20 cm होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, सब इसका 20 cm होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाबू अगर हम छायांकित भाग के लिए आ जाए, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं प्रश्न से हम अगर बात करते हैं, अगर हमको छायांकित भाग निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुरांश के क्षेत्रफल से, चतुरांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को, वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग घटा लेंगे। तो बाबू इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल होता है बाबू भुजा स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हम थीटा का बात करें तो ये आपका 90 डिग्री तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लिख देते हैं पाई का मान बउआ बोला है 3.14 यूज कीजिए। आर हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम यहीं पर आके फंस रहा है। अगर हम भुजा का बात करें तो हमारे पास भुजा का वर्ग है, इतना तो समझ में आ रहा है। आर क्या है? आर ए नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर एक त्रिज्या का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यही ना पढ़ा है, ब्रिज के केंद्र से ब्रिज पर जो लाइन जाए वही होता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यह आपका 90 डिग्री है। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करें, दोनों को जोड़ के इसका मान निकाले तो हमारे पास आर आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर हल में निकालेंगे। हल में लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से हमको एच निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपका क्या है? ओ बी। और पी क्या है आपके पास बाबू? ए बी। ए बी का स्क्वायर और बी क्या है? ओ बी। ओ बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 20 कितना? 400 प्लस 400, ये हो जाएगा आपका 800। अब 800 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 रूट 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 रूट 2 सी है, यानी इसका त्रिज्या आ गया कितना बाबू? 20 रूट 2। बोले कोई दिक्कत? अब जहां जहां रूट स्क्वायर था हम रख लेते हैं 20 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए 90 360 गुना 3.14 गुना, इसका 2 बार गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा ना। 20 400 और रूट 2 का कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 800। इसका इसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। इससे ये कट गया 4 बार में, इससे ये कट गया 200 बार में, और इसका हम इससे गुना कर लेते हैं 314 का 2 से गुना कर ले, चाहे डिसिमल हटा देते हैं बाई 100, 2 से 2 कट जाएगा, 314 का 2 से गुना कर लेते हैं, 8 2 6, ये आपका हो गया 628 माइनस 400, घटा लेंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, AB और CD, AB और CD वृत्त के केंद्र O, त्रिज्याएं 21 और 7 cm वाले दो समकेंद्रीय बिंदु वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं AB और CD, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। AOB आपका कितना है? 30 डिग्री है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बउआ सबसे पहले ध्यान दीजिए, समकेंद्रीय क्या होता है?
यानी ये भी केंद्र से दो वृत्त खींचा जाए, वही होता है संकेंद्रीय। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इस बड़का त्रिज्यखंड से इस छोटका त्रिज्यखंड को घटा दे तो हमारा छायांकित भाग का आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट प्रश्न से ही आते हैं। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए बाबू त्रिज्यखंड ए ओ ए सी ओ डी बी कर लेते हैं ना। त्रिज्य खंड ओ डी बी ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड ओ डी सी, यहाँ पर वो ले लेते हैं ई, ओ डी ई सी का क्षेत्रफल, और इसमें जो है ओ बी एफ ए, ओ बी यहाँ पर ले लेते हैं ओ बी एफ ए का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये बड़का वाले क्या है, तो त्रिज्या भी क्या होगा बड़का, ये तो आपका हो जाएगा 30, एंगल आपका दिया हुआ है पाई का बाद आर आपका 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 360, पाई आपका है 22/7 और आर आपका हो जाएगा 7। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 से ये कट गया 4 से ये कट गया 2 और ये कट गया 11, यहाँ पर आ जाइए 12, 7 से 7 कट गया 11 और ये हो गया 6। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, 11 का 21 से गुना, 21 का 11 से 21 21 1 3 2 231 बटा कितना आ जाएगा 231/2। यहाँ पर आ जाइए 11 का 7 से कर लेंगे 77/6, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुना, 231 का 3 से गुना 3 9 6 693, ये आपका हो गया 693, ये हो गया 77। अब इसमें से 77 घटा लीजिए, 13 में से 7 गया 6, इधर 1 गया, 8 में से 7 गया 1, ये हो जाएगा 6, 616 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, इसको घटा लीजिए 308 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 308 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।